जय सिया राम दोस्तों। आज हम एक ब्राह्मण की कथा सुनाएंगे। काशी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने भगवान शिव जी की तपस्या की और तपस्या कर कर जब भगवान शंकर जी प्रकट हो गए तब उसने कहा कि प्रभु, भगवान शंकर बोले कि आपको क्या चाहिए। तब उसने कहा कि प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं एक पुत्र चाहता हूँ जिससे मेरा कुल आगे बढ़े। तब भगवान कहने लगे कि देखो, पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सुपुत्र और एक कुपुत्र। कुपुत्र की आयु लंबी होती है और सुपुत्र की आयु छोटी होती है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि प्रभु, मुझे तो सुपुत्र ही दे दो। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक सुपुत्र देता हूं, लेकिन उसकी आयु मात्र 5 वर्ष रहेगी। ब्राह्मण बोला ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। अब ब्राह्मण के घर पुत्र हो गया और जो जो वो बड़ा होने लगा, जब वो 3-4 साल 4 साल का हो गया तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को एक संस्कार दिया। कैसा संस्कार? उसने कहा कि देखो बेटा, जो भी हमारे कुटिया के आगे से निकले तुमने उसके पैर छूकर और प्रणाम करना है, राम राम बोलना है। अब उस बच्चे में आदत डाल दी और आदत बन गई। जो भी कोई ब्राह्मण, कोई आदमी, कोई औरत निकलता तो उसके पैर छूता और हाथ जोड़कर राम राम करता, तो सब उसको आशीर्वाद देते, जीते रहो। और एक बार संयोग बस जब वो 5 वर्ष का होने वाला था, मात्र 3-4 दिन रह गए, तब उधर से सप्तऋषि निकले और ब्राह्मण की कुटिया के आगे से निकले। तब उस बालक ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। तो सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीवी भव, और वो जाने लगे। ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया। ब्राह्मण कहने लगा प्रभु, आपने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इसकी आयु तो मात्र 3-4 दिन बची है। सप्तऋषि कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी, जरा देखो इस बालक की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी ने कहा इसकी आयु मात्र 3 दिन शेष है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी के भी पैर छुए और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे, जब उन्होंने पूछा कि इसकी आयु कितनी है, तो ब्रह्मा जी ने कहा केवल 3 दिन शेष है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तब वो सप्तऋषि उस बालक को लेकर भगवान शंकर के पास गए और बालक ने जाते उनके पैर छुए। भगवान शंकर बोले चिरंजीवी भव। तब भगवान शंकर से सप्तऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इसकी तो आयु मात्र 3 दिन शेष है। भोलेनाथ बोले अगर हमने इसको चिरंजीवी कह दिया तो अब ये चिरंजीवी ही रहेगा, चिंता ना करो। तब सप्तऋषि उसे लेकर वापिस काशी में ब्राह्मण के पास आए और ब्राह्मण से कहा कि इसको एक शिव मंदिर में बिठा दो और ये वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप करे, केवल यही इसका काम है, बाकी के जो भी दिन हैं। और वो बालक ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और जब उसका टाइम 5 वर्ष का पूरा हुआ तो यम के दूत आ गए और अपना पास फेंक कर उसके पैर निकालने लगे। उस बालक जो था उसने शंकर जी का शिवलिंग पकड़ लिया और शंकर जी को तो मंत्र जाप कर ही रहा था, तो शंकर जी प्रकट हो गए
और शंकर जी ने सारे यमदूतों को भगा दिया और कहा ये मेरा संरक्षण में है, इसको मैंने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया है, अब इसको तुम नहीं ले जा सकते। आज के बाद ये बालक जब तक षष्ठी रहेगी, जब तक चिरंजीवी रहेगा, जीवित रहेगा, उस बालक का नाम महर्षि मार्कंडे था। मार्कंडे का नाम सप्त ऋषियों, सप्त अष्ट चिरंजीवियों में आता है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले महर्षि मार्कंडे की जय। बाद में चलकर बहुत बड़े ऋषि बने। भाइयों और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन ना दबाया हो तो लाल बटन दबाना, बेल आइकन को दबाना। भगवान भोलेनाथ सबका मंगल करें। जय श्री राम।